जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड में वायलेंस के बारे में। उत्तराखंड में क्या हुआ, शायद आप लोग को पता रहेगा, और नहीं पता रहेगा तो आप लोग सुन लीजिए। कुछ दिन पहले उत्तराखंड का चर्चा आप लोग इसलिए सुनते थे कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू हो गया। आप ये उत्तराखंड के बारे में सुनते थे। उत्तराखंड में सबको सबसे पहले जो सबको समान अधिकार मिला, वो पहला प्रदेश उत्तराखंड बना। पर उत्तराखंड में उसके बाद क्या हुआ, आप लोग को आज मैं बताता हूं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जिस तरीके सरकार अपना कार्य करती थी, उसी तरीके सरकार अपना कार्य कर रही थी। जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके मजारें बनाई गई थी, प्रशासन उसको खाली करवाने का कई बार नोटिस दे चुका था, परंतु जो जाहिल के लांडवे थे वो खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर प्रशासन हरकत में आती है और उस स्थान को अवैध तरीके से जो कब्जे में लिया गया था उसको खाली करवाने के लिए बुलडोजर भेजती है, और भारी पुलिस बल के साथ। भारी पुलिस बल तो नहीं बोल सकते, 100-200 रहेंगे, पर इतने भी कम नहीं होते। जब अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ संपत्ति को खाली कराया जाने लगा, बुलडोजर अपना कार्रवाई करने लगा, तो बहुत विरोध हुआ। विरोध चालू रहते हुए भी प्रशासन ने जबरदस्ती अवैध जमीन को खाली करवा दिया गया, बुलडोजर चलवा दिया गया। बुलडोजर चलने से वहां पर जो एक विशेष लांडवे तबका के लोग हैं, वो लांडवे आग बबूला हो गए और पत्थरबाजी कर छतों से पत्थर फेंकने लगे, आमने सामने की लड़ाई पर आ गए। पुलिस की वाहनों को तोड़ दिए, 2 पहिए 4 पहिए तमाम तरीके की वाहनें क्षतिग्रस्त हुई, आगजनी कर दी गई, आग लगा दिया गया, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए। कितने की जान गई अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं आई। पर उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर जी का कहना है कि जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय में पता चलेगा। मैं किसी सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पत्थरबाजी में जितने निर्दोष मरे उनकी क्या गलती। अगर नहीं भी मरे, उनके घरों को आग लगाया गया, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया, जिस पुलिसकर्मी को भी पत्थर लगे, सर फटे या मरे, उनके परिवार का क्या, उन मासूम लोगों का क्या। आप अगर अतिक्रमण खाली करवा रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सुअर की प्रजाति है, और सुअर की प्रजाति से अगर आपको लड़ना है तो तैयारी पूरी करके जाओ। कहते हैं ना, सुअर जो होता है जल्दी मरते नहीं। तो अगर तुम इन सुअरों को मारने जा रहे हो ना, तो तैयारी करके जाओ, मारने नहीं। अगर तुम इन सुअरों को कुचलने जा रहे हो, इनका अतिक्रमण, तो तैयारी करके जाओ, नहीं तो हमारे सिपाही बेचारे व्यर्थ में मार खाएंगे। पुलिस को कायर मत बनाओ, फ्री हैंड दो, पूरा छूट दो। अगर नहीं समझ में आता तो उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी से ट्रेनिंग ले लो, और नहीं तो इन दंगाइयों को भेज दो हमारे उत्तर प्रदेश, और छाती ठोक कर कहता इनको बोल दो, एक दंगा कर दे। अगर इनके छाती में उत्तर प्रदेश की पुलिस पीतल ना भर दी ना, तो कहना। उत्तराखंड को ये लोग क्या समझ कर रखे हैं, पुष्कर जी अभी आप उत्तर दीजिएगा इनकी भाषा में। हर घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जहां जहां से पत्थर आया है वो जगह को पत्थर बना दो, योगी मॉडल अपना लो, बच जाएगा उत्तराखंड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो जाएगा। नहीं तो ये तो विरोध का एक ट्रेलर है। अगर यहाँ पर आप सॉफ्ट रुख अपनाए, आप इनको उंगली पकड़ाए, तो आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, सीधा गला पकड़ लेंगे। इसलिए उंगली मत पकड़ाओ, थप्पड़ लगाओ, समझे मित्रों। उत्तराखंड में जो भी हुआ, हम इसका निंदा नहीं करते। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं इसका निंदा करते हैं, हम निंदा नहीं करते। हमें प्रतिशोध चाहिए, प्रतिशोध। निंदा करना नपुंसकता है, प्रतिशोध चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहाँ आए, लूटे, खाए और चले जाए। भारत में अगर सुई की नोक के बराबर भी जमीन कोई अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, तो वो कान खोलकर सुन ले, उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अपने मजहब की शिक्षा देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। पर ये याद रखो, ये भारत भूमि है। यहाँ पर अगर हद से आगे बढ़ गए, अगर भारत को कराची और इस्लामाबाद बनाने की गलती करोगे तो कुचले जाओगे। ये डर इन लांडवों को, बकरी चोरों को होना चाहिए।
ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रदेश की रक्षा आपके जिम्मे पर है। हमें अभी भी आपसे उम्मीद है। जय श्री राम।